देखिए रिएक्शन किसके साथ किसका दिया गया है, डाईबेंजाल एसीटोन के साथ डाई इथाइल मैलोनेट का। और डाई इथाइल मैलोनेट हम यूज कर रहे हैं 1 मोल, साथ में एक बेस है सोडियम इथोक्साइड मतलब एक बेस। बाकी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये हम बाद में देखेंगे, पहले इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं कि एक्चुअल में प्रोडक्ट क्या जनरेट होगा। व्हाट इज डाईबेंजाल एसीटोन, दिस इज डाईबेंजाल एसीटोन। इसके साथ 1 मोल हम क्या यूज कर रहे हैं, डाईइथाइल मैलोनेट। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जो कि एसिडिक है उसी से रिएक्शन होता है, उसको मैंने अलग से लिखा और दोनों तरफ 2 इथाइल एस्टर को OET से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। साथ में क्या गिवन है, एक बेस गिवन है सोडियम इथोक्साइड OET। इसका जो बेसिक पार्ट है वो क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन या फिर इसको दोनों एसिडिक हाइड्रोजन में से कोई एक एसिडिक हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। अब ये नेगेटिव चार्ज किसको अटैक कर सकता है, यहाँ पे जो कार्बोनिल कार्बन ग्रुप का कार्बन है उसको ये अटैक कर सकता है, बट वो नहीं करेगा बिकॉज यहाँ पे सिर्फ कार्बोनिल कार्बन नहीं है, उसके साथ अल्फा बीटा पोजीशन में अनसैचुरेशन है। और अगर ऐसा कोई कंपाउंड आपके पास हो जहां पे कार्बोनिल ग्रुप के अल्फा बीटा पोजीशन में अनसैचुरेशन है, देन इथाइल मैलोनेट डायरेक्ट किसको अटैक करता है, इथाइल मैलोनेट बेस के प्रेजेंस में डायरेक्ट बीटा कार्बन के पोजीशन को अटैक करता है एंड दिस इज नोन एज माइकेल एडिशन। ये माइकेल एडिशन पाथवे से रिएक्शन प्रोसीड होगा बिकॉज दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड और साथ में मैलोनिक एस्टर भी है। तो इतना बड़ा जो कंपाउंड दिया गया है हमारे पास डाईबेंजाल एसीटोन, उसको हम उसके कौन से पोजीशन में अटैक करवाएंगे, 2 अल्फा बीटा अनसैचुरेशन है, कोई भी एक अल्फा बीटा अनसैचुरेशन पोजीशन में आप अटैक करवाओ। मैं यहाँ पे अटैक करवाता हूँ तो ये क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, देन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। प्रोडक्ट क्या मिलेगा फर्स्ट स्टेप में, मैं इसी को इरेज करके ऐड कर देता हूँ बीटा पोजीशन के कार्बन के साथ। नया ग्रुप कौन सा ऐड हो जाएगा, यहाँ पे एक CH और साथ में 2 इथाइल एस्टर CO2ET CO2ET और डबल बॉन्ड का पोजीशन भी चेंज हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे एंड ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब एसिडिक हाइड्रोलिसिस कोई भी रिएक्शन के नेक्स्ट स्टेप में हम करवाते हैं तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ आके कार्बोनिल ग्रुप को रीजनरेट करेगा और ये एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। सो वी विल गेट दिस प्रोडक्ट। यहाँ पे जो 2 फिनाइल ग्रुप था उसको मैंने PH करके लिख दिया है ताकि रिएक्शन मैकेनिज्म दिखाने में आसानी हो। अब आप देखो आपके पास मीडियम में अभी भी बेस है, बेसिक मीडियम है सोडियम इथोक्साइड और मैलोनिक एस्टर जो हम 1 मोल यूज किए थे उसका अभी भी एक एसिडिक हाइड्रोजन बचा हुआ है। तो क्या होगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन को OET माइनस कंज्यूम कर लेगा एंड यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज फिर किसको अटैक करेगा, दिस नेगेटिव चार्ज विल अटैक दिस बीटा कार्बन, क्योंकि हमारे पास अभी भी एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटो ग्रुप है। कौन से जगह पे, आप इस जगह पे देखो, दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटो ग्रुप, मतलब और एक बार माइकल एडिशन होगा। तो अटैक होने पर बीटा कार्बन पे अटैक होने पर ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और कितना मेंबर रिंग जनरेट होगा, आप देखो 1 2 3 4 5 और ये जो है दिस इज 6। सो 6 मेंबर्ड रिंग जनरेट हो जाएगा हमारे पास। देन आप एसिडिक वर्कअप करोगे तो ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है दैट विल कम हियर और यहाँ से एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो फाइनली डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O यहाँ पे और यहाँ पे हो जाएगा CH2। सो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट जो कि एक मोनोसाइक्लिक प्रोडक्ट है। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द रिएक्शन। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय 2 सक्सेसिव माइकल एडिशन, हमने करवाया 2 सक्सेसिव माइकल एडिशन तो ये राइट है। सेकंड क्या है, द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय माइकल एडिशन, उसके बाद इंट्रा एल्डोल कंडेंसेशन होगा। देखो इंट्रा एल्डोल कंडेंसेशन, माइकल एडिशन में जैसे नेगेटिव चार्ज अटैक करता है किसको, सॉरी दूसरा कलर यूज करता हूं मैं, माइनस चार्ज नेगेटिव चार्ज जो जनरेट होता है बाय बेस वो अटैक करता है बीटा कार्बन को ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड।
लेकिन अगर इंट्रा एल्डोल कंडेंसेशन होता, ये माइकल के लिए है, इंट्रा एल्डोल कंडेंसेशन के केस में ये डायरेक्ट अटैक करता सी डबल बॉन्ड ओ को। बट इन दैट केस आप यहाँ पे देखो इस स्ट्रक्चर पे, ये नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ पे अटैक करे तो वो 4 मेंबर रिंग जनरेट करेगा विच इज नॉट स्टेबल एंड लेस स्टेबल देन 6 मेंबर रिंग। हमारे पास 6 मेंबर रिंग जनरेट हुआ है। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि मोनोसाइक्लिक प्रोडक्ट डज नॉट गिव द टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन विद ब्रोमीन। ब्रोमीन का टेस्ट हम कब करते हैं? ब्रोमीन डिकलराइज होता है अगर आपके पास कोई डबल बॉन्ड यानी कि अनसैचुरेशन प्रेजेंट है कंपाउंड में। अब यहाँ पे देखो कोई सी डबल बॉन्ड इस कंपाउंड में प्रेजेंट नहीं है, तो ये अनसैचुरेशन का टेस्ट नहीं देगा। मतलब सी स्टेटमेंट नंबर सी भी सही है कि मोनोसाइक्लिक प्रोडक्ट अनसैचुरेशन का टेस्ट नहीं देगा। अब बी स्टेटमेंट में क्या बोला गया है? द डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस मतलब डीबीई ऑफ द मोनोसाइक्लिक प्रोडक्ट जो जनरेट हुआ है 12, उसका डीबीई 12 है। अब डीबीई आप कैलकुलेट करके देखो, डीबीई कैसे कैलकुलेट करते हैं? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस कैलकुलेट करते हैं ऐसे C+1 प्लस N/2 माइनस H/2 माइनस X/2। C क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, N है नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, H है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और X है नंबर ऑफ हैलोजन एटम। अब यहाँ पे देखो कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5 6, दो पीएच ग्रुप है, इसमें 6 कार्बन और होगा, मतलब 18 कार्बन हो गया। फिर यहाँ पे 19 20, इथाइल ग्रुप में 2 कार्बन होगा मतलब 22, और यहाँ पे इथाइल ग्रुप में और 2 कार्बन होगा मतलब 24। सो कार्बन के जगह पे हम लिख सकते हैं DBE इक्वल्स टू 24 प्लस 1। नाइट्रोजन कितना है? कुछ नहीं है मतलब 0, माइनस हाइड्रोजन। अब देखेंगे हाइड्रोजन गिनेंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 यानी कि 3 हो गया। फिर 4 5 6, दोनों पीएच ग्रुप में 5 हाइड्रोजन है। सो 6 प्लस 5 प्लस 5। फिर यहाँ पे इथाइल ग्रुप में 5 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी इथाइल ग्रुप में 5 हाइड्रोजन है, यानी कि और 5 प्लस 5, तो टोटल कितना हो गया? 26 हो गया। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस की इक्वेशन में लिख देते हैं -26/2, और हैलोजन कितना है? 0, तो कितना आ जाएगा? 25 माइनस 13 यानी कि 12। अब देखो स्टेटमेंट नंबर डी के साथ ये मैच हो गया, डी में था कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस 12 होगा। तो 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, ए करेक्ट है, सी करेक्ट है एंड डी करेक्ट है, लेकिन बी करेक्ट नहीं है। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? बी होगा आपका राइट चॉइस, की कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है।